ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वही पुंछ है जिस पुंछ के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरिया को टारगेट किया गया था, शैलिंग की गई थी। ये एक विक्टिम फैमिली है, यहाँ पर भी इनके घर में इनके फादर साहब की डेथ हुई थी। लेकिन आज अपोजिशन के नेता राहुल गांधी पुंछ में आए, इन लोगों से मिले, गुरुद्वारा में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, जिस घर में 2 बच्चों की डेथ हुई उस घर में भी गए। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कितनी उम्मीदें हैं। आज यहाँ पर राहुल गांधी जी आए, आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई? देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि वो इतने ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि इतने ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया। जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने जब भी उन्होंने जहाँ पे भी स्पीच की वहाँ पे उन्होंने पुंछ का जिक्र तक नहीं किया। और वो पता नहीं कौन कौन से जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो यहाँ पे पुंछ की हालात हुई, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहा। एंड इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो हमारे पास राहुल गांधी हैं, वो यहाँ पे पुंछ आए, उन्होंने हम लोगों से बात की। ये एक बहुत बड़ी बात है, उनका आना ही एक बहुत बड़ी मिसाल है एक हमारे लिए। और अगर बात की जाए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोमिसेस हमारे से किए हैं कि उन्होंने जो चीज़ हमारी बात रखने को कहा कि हमारी बात रखी जाएगी आगे, कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी वो एटलीस्ट उसके लिए कोई पैकेज जो है वो प्लान करेंगे एंड वो पैकेज दिया जाएगा उन फैमिलीज़ को। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बातचीत की। लेकिन मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, जो रक्षा मंत्री एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इनको एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए था और यहाँ पे पुंछ के हालात देखने चाहिए थे कि यहाँ पे क्या हालात हुई है। इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे रैलीज तक निकाली गई कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर वो जो है वो सक्सेसफुल हो गया। आप मुझे ये चीज़ बताइए, आप ये चीज़ उन फैमिलीज से जाके पूछिए कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है जिनके फैमिलीज से बंदे गए। ये चीज़ आप उनसे आके पूछिए। और यहीं पे पुंछ में एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो पुंछ है हमारा, जहाँ पे इतना सारा कुछ हुआ, जो लोग यहाँ से छोड़ के पुंछ को भाग गए थे, और अभी जाके जब थोड़ा सा यहाँ का माहौल है थोड़ा ठीक हुआ, वो यहाँ पे पुंछ आए एंड यहाँ पे आने के बाद वो रैलीज निकाल रहे हैं कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। तो मैं इस चीज़ का आंसर चाहती हूँ कि आप किस तरह से बोल सकते हो, पुंछ में रहने के बावजूद आप ये चीज़ कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया। ये किस तरह की आप बोल सकते हो? मतलब क्या आपका क्या माइंडसेट है, या कि आप क्या सोच के चल रहे हो कि आप इसको सक्सेसफुल मान रहे हो? वाकई इस बच्ची का दुख है, दर्द है, क्यों कि बाप का साया जो है सिर से उठा है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर जो है पहलगाम के अंदर जब वहां पर सिंदूर उजाड़ा गया तो उन्होंने उसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा, लेकिन जिस बच्ची के सिर से उसके बाप का साया चला गया उसके अंदर वाकई दुख है, गम है, गुस्सा है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर तो किया है, लेकिन अब कौन सा ऑपरेशन रखोगे? हाँ, तो जैसे कि इन्होंने क्या किया कि जो पहलगाम में जो वो भी लोग इनोसेंट थे और यहाँ पे भी लोग जो हैं इनोसेंट हैं, उनके लिए इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। लेकिन हम लोगों को अवेयर तक नहीं किया कि आप लोग अवेयर हो जाओ कि हम ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवाने वाले, तो आप किसी सेफ प्लेस में चले जाओ, ऐसा इन्होंने कुछ कहा नहीं। और इन्होंने इस चीज़ को कहना चाहिए था। और अब हम चाहते हैं, क्योंकि उन 26 लोगों के साथ हमारी फैमिली भी जुड़ चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम फैमिलीज़ के लिए वो हमें बताएं कि हम फैमिलीज़ के लिए ऐसा कौन सा ऑपरेशन रखेंगे जिससे हम लोगों को जस्टिस मिल सके। वाकई कौन सा ऐसा ऑपरेशन रखा जाएगा कि इन्हें भी जस्टिस मिले? ये पुंछ से 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 14 लोग मैं कहूंगा जो शहीद हुए हैं पुंछ के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ शैली की गई। ये वही विक्टिम फैमिली आप देख सकते हैं, फैमिली का आज देख सकते हैं। इस घर में इनके फादर के सिवा और कोई कमाने वाला नहीं था। बच्ची ने साफ साफ कहा है कि अब हमारे लिए कौन सा ऑपरेशन रखा जाएगा, उसका क्या नाम दिया जाएगा। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, पुंछ।